अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया हौस और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे लाहौर में नामालूम अफराद ने माँ, 2 बेटियों और 1 बेटे को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। वारदात में बच जाने वाले 14 साल बेटे को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। कातिल कौन है, वजह क्या है, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। गजनफर खान की रिपोर्ट देखते हैं। माँ, 2 बेटियों और बेटे के कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात। कातिल घर का बेदी था या बाहर के किसी दुश्मन ने सितम ढाया। तहकीकात का आगाज कर दिया गया। नाहिद सुल्तान, उनकी बेटी नूर फातिमा, जन्नत फातिमा और बेटे तैमूर की लाशें घर के बलाई मंजिल से मिली। निशानदाही किराएदारों के लड़के ने की, जबकि घर की निचली मंजिल पर सोने वाला 14 साल बेटा महफूज रहा। बच्चे पढ़ के आते सी, बच्चे कमरे में, आप खुद कमरे में, किराएदार आप किराया दे के चले जाते, कभी उन्हें जाती की नहीं किसी के साथ। उसके बच्चे देखे, बच्चे भी उसके अच्छे हैं, वो खुद भी अच्छी है। मकतूला नाहिद को शोहर सप्तैन ने चंद साल कबल तलाक देकर खातून ट्रैफिक वार्डन से दूसरी शादी कर रखी है। मकतूला 4 बच्चों के हमरा 25 साल से इसी इलाके में मुकीम थी और गायनी क्लिनिक बना रखा था। नामालूम मुल्जिमान ने तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया। गन शॉट किलिंग्स हैं, पिस्टल्स के साथ 30 बोर को यूज किया गया है और इसमें ये जो खामंद है इस खातून का, उसकी 2 बीवियां थी, ये तलाक याफ्ता थी। 2004 में इसकी डिवोर्स हुई। इलाके के लोग हैं, मोहल्लेदार हैं, वो यही कहते हैं कि जी अभी हमने कोई फायर शॉट नहीं सुना। एविडेंस के बाद कम्प्लीटली और कैटेगोरिकली और कंक्लूसिवली कुछ कहने के काबिल होंगे। रात गई मकतूलिन के घर के बाहर 2 घंटे तक खड़ी रहने वाली गाड़ी की निशानदही क्लोज सर्किट फुटेज में की गई है। कातिल का सुराग लगाने के लिए मकतूला के बच जाने वाले लड़के जैन को भी शामिल तफ्तीश किया गया है। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। लाहौर के इलाके काहना में एक ही घर के 4 अफराद के कत्ल के बाद इलाके में सोग की कैफियत है। इस अफसोसनाक वाक़े की क्या तफसीलात हैं, अहले इलाका क्या कहते हैं, काहना में मौजूद आज न्यूज के नुमाइंदे गजनफर खान से जानते हैं। 4 अफराद के कत्ल का वाकया काहना के इलाके में पेश आया। इस वक्त मैं काहना के इलाके गज्जू मत्ता में मौजूद हूँ, जो बिल्कुल मेन रोड से बिल्कुल साथ ही गली अंदर जाती है, जहाँ पर ये वाकया पेश आया और जहाँ पर ये वाकया घर है। हम पहले इस घर को दिखाते हैं कि ये, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये डबल स्टोरी जो है वो मकान है, जहाँ पर ऊपर जो है वो मकतूला अपने 3 बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी और रात गए जो है फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। मेरा कैमरामैन अगर आप दिखाए तो यहाँ पे बिल्कुल ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये बिल्कुल ये सीढ़ियाँ जो है ये उन्हीं के घर जो है वो जाती हैं ऊपर, जहाँ पे वो रिहाइश पजीर थे। मकतूला नाहिदा जो है वो अपने बिल्कुल साथ ही जो है बिल्कुल अपना क्लिनिक जो है वो गायनी वो चलाती थी और 3 उनके बच्चे उनके साथ ऊपर मौजूद थे, जबकि चौथा बच्चा उनके साथ बिल्कुल नीचे रिहाइश जो ग्राउंड फ्लोर पर जो है वो मौजूद था। कैमरामैन दिखा तो ये उसका क्लिनिक था, जहाँ पर वो क्लिनिक में बैठती थी और यहाँ पर गायनी के हवाले से जो है वो अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस जो है वो करती थी और 25 साल से अपने इस इलाके में यहाँ पे बच्चों के साथ मुकीम थी। उसके हवाले से भी हम बताएंगे कि उसकी कब तलाक हुई, कब शादी हुई। पहले मेरा कैमरामैन से ये दिखाया कि वो जो सीसीटीवी कैमरा जहाँ पे नब्ज किया गया है, बिल्कुल उसकी फुटेज जो है वो हमें मौसूल हुई थी, जिसमें रात 12:47 पर जो है वो एक गाड़ी यहाँ से आती है और बिल्कुल उनके गेट के आगे यहाँ पे रुक जाती है और एक मशकूक शख्स जो है वो बाईं साइड से उतरकर और घर के अंदर चला जाता है और 2 घंटे तक ये गाड़ी जो है वहां पे खड़ी रहती है। 2 घंटे गुजरने के बाद वो गाड़ी जो है, मेरा कैमरामैन अगर मेरे साथ है तो वो गाड़ी बिल्कुल यहाँ से होती हुई बिल्कुल मेन फिरोजपुर रोड गज्जू मत्ता की तरफ जो है वो बढ़ जाती है। अब हम चलते हैं यहाँ के जो ऐनी शाहिदीन है, जो यहाँ के बिल्कुल उनके हमसाये थे, उनसे जान लेते हैं कि नाहिदा जो है वो किस तरह की खातून थी और उसके कितने बच्चे थे और उसके बच्चे जो हैं उनकी एक्टिविटीज क्या थी। अभी तक PFSA और क्राइम सीन यूनिट की गाड़ियां यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं और अपने यहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सुबह 7 बजे ये वाकया जो है वो पेश आया था। मकतूलिन की जो बॉडीज हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने जो है मुंतकिल कर दी गई। अगर मेरे कैमरे में दिखाए तो ये पूरा इलाका जो है इस वक्त, जब से उनको इस खबर का पता चला है, पूरा इलाका जो है वो अफसुर्दा है और इस लर्ज़ाखेज वारदात के बारे में हैरान कुन भी है और बारी बारी जो है वो यहाँ पर आकर उनसे उनके अहले खाना से ताज़ियत कर रहे हैं। उनके अहले खाना में सिर्फ एक बेटा जैन बचा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हम हमसाये और ऐनी शाहिदीन के पास चलते हैं। जी, यहाँ पर ये उनके हमसाये और ऐनी शाहिद भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बताइएगा कि ये किस तरह की वारदात थी, आप उस वक्त कहाँ थी, ये किस तरह के लोग थे, इनके बारे में थोड़ा सा तफसीलन बता दें। अब मोहल्ले वालों का जो बेटा हमें नहीं पता, क्योंकि मेरी आपी यहाँ से 25 साल से रह रही थी
तो हमें तो सुबह फोन गया है तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब के ऐसे ऐसे आपकी बहन का मर्डर हो गया है। आप उनकी जो है छोटी बहन है। छोटी बहन है। आपको इस वारदात के बारे में कब पता चला था और यहाँ पर कितने अरसे से वो रिहाइश पजीर थी? वो 95 से इधर रिहाइश पजीर थी, तो लेकिन ये है कि हमें तो आज ही पता चला जब उसका मर्डर हो गया। तो क्या कहती है पुलिस अब तक? आपको क्या किसी पे शुबा है? आप उनकी किसी से दुश्मनी थी? और लास्ट टाइम जब उनकी आपसे बात हुई तो उन्होंने आपसे क्या कहा था? मेरी तो लास्ट टाइम हुई थी वापी गिरी ना, वो जड़ावाला से आए थे, तकरीबन 2 माह हो गए हैं। वो मेरे पास ठहरी है, खाना वगैरह खाया, उसके बाद दोनों ही माँ बेटा, यही बेटा जो जिसका आज वो मर्डर हुआ साथ, ये दोनों ही तकरीबन 4 बजे के करीब वहाँ से निकले हैं। तो जो बड़ी मेरी आपी है उसके साथ अभी इसकी रात को 11 साढ़े 11 बजे ना बात हुई है, तो 3 बजे यहाँ से केस करके वो ऊपर गई है, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है। जी ये मकतूला की जो है छोटी बहन थी, उनका ये कहना था कि उनकी लास्ट टाइम उनके बेटे के हमरा जो है उनके घर आई थी, वहां पर उनसे जो है वो बातचीत भी हुई थी, लेकिन आज सुबह जो है उन्हें इत्तला मिली और जो है वो यहाँ पर आई हैं और यहाँ पर जो है पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। ताहाल अभी वर्षा को ऊपर जाने की इजाजत नहीं दी गई क्योंकि PFSA की गाड़ी यहाँ पे मौजूद है। एविडेंस कलेक्शन जो है ताहाल जारी है, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई। इसके साथ मैं आपको पुलिस की जो तफ्तीश है उसके बारे में भी आगाह करता हूँ कि पुलिस के मुताबिक जो अफराद थे, नाहिदा 45 साल, उसको बेड पर जो है वो कमरे में सर में गोली मारी गई, जबकि उसकी जो बेटियां थी 2, जिनमें नूर फातिमा और जन्नत फातिमा शामिल हैं, ये दोनों बेटियों को भी कमरे के अंदर ही गोली मारकर जो है वो कत्ल किया गया। जबकि उसका जो बेटा है तैमूर, वो बिल्कुल कमरे के बिल्कुल दहलीज पर जो दरवाजा था वहां पर जो है उसको फायर मारा गया था सर में, और वहां पर उसकी खून बह जाने से जो है वो मौत वाक़या हुई थी। जबकि उसका जो दूसरा बेटा था जिसका नाम जो है जैन बताया गया है, वो अपने नीचे वाले पोर्शन में जो है वो यहाँ पर रह रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो है उसको एक रोज कबल जो है एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाइस वो सीढ़ियां ऊपर नहीं चढ़ सकता था और वो जो है वहां पर रुक गया। पुलिस का कहना है कि अभी इंटेरोगेशन जो है वो जारी है। फिलहाल जो उनका बेटा था जैन, उससे शामिल तफ्तीश किया गया है। डिजिटल जो एविडेंस कलेक्शन है वो भी की गई है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये बिल्कुल मेन रोड के साथ ही एंट्रेंस होते ही जो है वो उनका घर वाक़या है। बिल्कुल एक कैमरा जो CCTV जहां से कुछ जो एक एविडेंस, छोटा सा एविडेंस पुलिस को जरूर मिला है कि वो मुश्तबा गाड़ी को चेक किया जाएगा, तलाश किया जाएगा कि आया कि वो गाड़ी जो है वो कहां से आई और कहां गई। लेकिन इसके अलावा अगर इस साइड पे देखा जाए तो कोई कैमरा जो है वो नस्ब नहीं है और ना ही यहाँ से कोई एविडेंस जो है डिजिटल एविडेंस जो है वो मिल सका है। सिर्फ एक क्लू मिला है पुलिस को, और अभी तक जो SSP ऑपरेशन ने यहाँ पर जो है सुबह जो है दौरा किया, और उसके अलावा SSP इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने भी जो है वो यहाँ पे दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए बताया था कि अभी हम इंटरोगेशन जारी है, क्योंकि वर्षा में सिर्फ उनकी बहन जो है वो यहाँ पे आई हैं, जबकि उनके शोहर जो है वो 2004 से तलाक देकर अपनी दूसरी बेगम जो कि ट्रैफिक वार्डन थी, उसके ट्रैफिक वार्डन है, उसके साथ जो है वो वहां पे डिफेंस के इलाके में रह रहे थे। चारों अफराद के कत्ल होने की पहली जो इंफॉर्मेशन थी वो नीचे वाला हमसाये का एक लड़का था जो मोटर पानी की जो है चलाने के लिए ऊपर गया, और वहां पर जब उनको नाहिदा को आवाजें दी लेकिन कोई भी आवाज सुनकर बाहर नहीं आया, जिसके बाद वो लड़का नीचे आया और एक आसिया नामी खातून है जो उनकी बिल्कुल हक में रहती हैं, उनसे उसने कहा कि कोई भी नहीं आ रहा। जब आसिया ऊपर गई तो आसिया, आपने क्या देखा, ऊपर क्या था? बेटा मैं गई हूँ ना, जाके मैंने ना देखा तो वो बच्चे ने मुझे बताया था कि आंटी दरवाजे सब खुले हैं, तो अंदर से ना कोई आवाज मुझे नहीं दे रहा, तो मैं फिर उसके साथ गई हूँ। जब मैंने देखा है ना तो तैमूर जो आता है ना दरवाजे में ऐसे ना था। कंडीशन क्या थी? वो जो बेटियां थी और माँ थी वो बेड पे थी, सोफे पे थी? बेटियों की तरफ तो मेरी नजर नहीं गई, हम क्योंकि लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, मुझे नहीं जाने दिया। हाँ जी, फिर वो उस लड़के के भाई ने 115 पे ना कॉल की है, तो उसी वक्त आवाम इकट्ठी हो गई, हमें अंदर उनके पास नहीं जाने दिया। दूर से मैंने बाजी को देखा तो उसके मुंह के ऊपर ना वो जो सोफे का कुशन था ना वो उनके मुंह पे पड़ा हुआ था, वो बाहर दरवाजे से मैंने देखा, मुझे आगे किसी ने नहीं जाने दिया।
जी बिल्कुल, तफ्तीश के हवाले से कुछ और मुहरकात भी सामने आए कि मुल्जिमान जो हैं वो फ्रंट वाली जो एंट्रेंस थी वहां से दाखिल हुए और पूरा घर उस वक्त जो है वो सोया हुआ था। नाहिदा भी सोई हुई थी अपने बेड पर, जहां पर मुल्जिमान ने कुशन रख कर जो है वो फायर किया उसके सर पे। जो नाहिदा थी उसके बैक साइड से फायर सर के जो है वो किया गया। उस आवाज से जो साथ सोई हुई बेटियां थी दोनों वो जागी और उनको भी फायर किए। तकरीबन 2 और 4 फायर जो है उनकी जानिब भी किए गए, जिसकी आवाज सुनकर जो है उनका बेटा दूसरे कमरे से आया और उसके जो वालदा का कमरा था उसके गेट पर ही जो है मुल्जिमान ने उसको फायर किया, जहां पर वो गिर गया। ताहम पुलिस का कहना है कि अभी तक क्या वजह है और मुल्जिमान कौन है इसका सुराग नहीं लग सका। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है और जल्द ही मुल्जिमान को जो है वो उन तक पहुंच जाएंगे। सांगड़ शहदादपुर रोड पर LBOD सेम नाला पुल की हिफाजती दीवार गिर गई। किसी भी वक्त जानी और माली नुकसान का अंदेशा है। मजीद बताएंगे अब्दुर्रहमान खास खैली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सांगड़ शहदादपुर रोड के LBOD सेम नाला वाली पुल पर मौजूद हूँ, जहां पर LBOD सेम नाले की एक जानिब की हिफाजती दीवार ना होने की वजह से किसी टाइम भी बड़े नुकसान का अंदेशा है। रोजाना की बुनियाद पर ये अहम सड़कें शहदादपुर, हाला, सांगड़, मटियारी व दीगर रोडों को ये सड़क मिलाती है। यहाँ से रोजाना की बुनियाद पर मुसाफिर गाड़ियां व दीगर सैकड़ों गाड़ियां यहाँ से सफर करती हैं, जो किसी टाइम भी बड़े नुकसान का अंदेशा है। यहाँ पर इलाका मकीनों ने पुरजोर मुतालबा किया है LBOD हुकाम और इंजीनियर से कि फौरी तौर पर इस हिफाजती दीवार की मरम्मत करवा के यहाँ पर सफर करने वालों को रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि आगे चल के इससे कोई नुकसान ना हो। जी, बलूचिस्तान में बारिश और पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी का सिलसिला थम जाने के बाद वजीर आला ने इलाकों का जायजा लिया। सुहेल अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। वजीर आला कदूस बिसिंजो ने क्वेटा पैकेज के तहत बनने वाले मंसूबों का जायजा लेने की ठानी तो नवाई इलाके सरियाब का रुख किया। ब्रीफिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्वेटा को जामिया मंसूबा बंदी की जरूरत है। कोई चीज में सुस्त रवैया करनी चाहिए, काम आवाम के लिए करना है तो बराबर करना है, इस तरह लोगों की को तकलीफ नहीं दे और लोगों के पैसे जाया नहीं होने चाहिए। इंशाल्लाह कोयटा में जितने रोड बंद पड़े हुए हैं आप कुछ दिनों में देखेंगे सारे हम वहाँ पे काम शुरू करेंगे और दिन रात लगी हुई इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। कोयटा हमारा फेस है और उसको बेहतर करना हमारा काम है और इस तरह का कोई हम कमजोरी इसमें बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कोई अफसर हो। क्वेटा में ट्रैफिक के निजाम को बेहतर करने और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए वज़ीर आला की जानिब से निगरानी का अमल ऐसा इक़दाम है। कैमरामैन मोइबुल्लाह के साथ सुहेल अहमद, आज न्यूज कोयटा। लगी मरम्मत में पुलिस स्टेशन के करीब नेशनल बैंक को डाकुओं ने लूट लिया। 4 डाकुओं ने बैंक में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर लूटमार की और जाते हुए सिक्योरिटी कैमरे तोड़ दिए। बैंक इंतजामिया का कहना है कि अभी लूटी गई रकम का तखमीना नहीं लगाया गया। याद रहे कि पुलिस स्टेशन नेशनल बैंक से सिर्फ 200 गज के फासले पर है। जलालपुर पीरवाला के शहरी ट्रॉमा सेंटर से महरूम है, जिसकी वजह से मरीजों को दीगर शहरों में रेफर किया जाता है। कई मरीजों के रास्ते में ही अमवात हो जाती हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के TH2 अस्पताल में, जहाँ ट्रामा सेंटर की अदम दस्तियाबी शहरियों के लिए शदीद मुश्किलात का बहस बनी हुई है। सक्खर M5 मोटरवे और दीगर हादसात में होने वाले जख्मी हों या किसी भी इमरजेंसी की सूरत में लाए जाने वाले मरीज, इन्हें जलालपुर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तो मुंतकिल किया जाता है, लेकिन ट्रामा सेंटर न होने के बहस डॉक्टर की जाने से इन्हें 100 किलोमीटर दूर मुल्तान या बहावलपुर रेफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से तशवीशनाक हालत में लाए जाने वाले मरीजों और जख्मियों के रास्ते में ही अमवात वाक़ हो जाती है। शहरियों का कहना है कि तहसील जलालपुर में जो 7 लाख से पर आबादी पर मुश्तमिल है, इस तहसील में ट्रामा सेंटर का क्याम बहुत जरूरी है। हुकूमत सेहत की सहूलियत से मुतालिक जो इकदाम उठा रही है वो इस तरफ भी एक नजर डाले और मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पीरवाला में ट्रामा सेंटर के क्याम को यकीनी बनाए ताकि इमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीजों की जिंदगियां बचाई जा सकें। जी, कोटद्दू के इलाके टब्बा करबला सिनेमा रोड का नाला 1 माह से बंद है, जिसकी वजह से गंदा पानी गलियों में जमा हो गया। लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका म्यूनिसिपल इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। उनका मुतालबा है कि 1 माह से सफाई अमला इलाके में नहीं आ रहा। आला हुक्काम मामले का नोटिस लेकर इंतजामिया को अहकामात जारी करें।
आज न्यूज पर खबर नशर होने पर दुनियापुर की इंतजामिया को होश आ गया। अस्पताल के दरवाजे से गंदगी और कचरे को साफ कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे जाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, आज न्यूज का जहाज रंग लाया है। आज न्यूज ने खबर नशर की कि वेटरनरी हॉस्पिटल के एंट्री गेट पर यहाँ पर कचरे के अंबार लगे हुए हैं। यहाँ पर वाल लीकेज होने की वजह से पानी का ज़िया हो रहा है, जिसका इंतजामिया ने नोटिस लिया है। सीओ मार व्यास इकबाल की टीम ने यहाँ पर हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें जो है यहाँ के शहरियों ने, दुकानदारों ने सुख का साथ लिया है, जो आज न्यूज और सीओ मार व्यास इकबाल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं अवैस साहब, सीओ अवैस साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ और आज न्यूज़ का भी तहे दिल से मशकूर। कहने पर हमारा ये जो पानी का मसला था उन्होंने मसला हल किया। जी बिल्कुल, आपने जो है यहाँ के जो है शहरियों की बात सुनी, यहाँ के किराएदारों की बात सुनी, जिनका कहना है कि जो हमारा मसला था वो हल हो चुका है और हम जो है आज न्यूज़ और सीओ के मशकूर है। आज न्यूज़ यहाँ के जो है मकीनों की आवाज़ बना है। जी शुजाबाद की म्यूनिसिपल कमेटी में तामीर होने वाला इकलौता स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 1.5 साल कबल जमीन बोस हो गया था, जिसके बाद इंतजामिया ने ताहल इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा आज न्यूज राव जाहिद। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ म्यूनिसिपल कमेटी शुजाबाद में, जहाँ नौजवानों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए 90s की दहाई में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया था। खतीर रकम से तैयार होने वाला ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाकिस मटेरियल की वजह से जमीन बोस हो चुका है और स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी मुअत्तल हो चुकी है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा। 72 साल में ये वाहिद स्टेडियम था, स्पोर्ट्स स्टेडियम बैडमिंटन के लिए जो दिया गया था, और वो भी कुछ अरसे के बाद जमीन बोस हो गया। खुदा का शुक्र है कि यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अब मौजूदा दौर के वजीर आजम इमरान खान है, वो स्पोर्ट्स मैन है। हम कोशिश करेंगे कि अल्लाह करे वो हमारी बात सुन लें और हमें ये दोबारा बनवा दें। सेहतमंद मुआशरे के लिए स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। डीसी मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद इस बात का नोटिस लें और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जल्द अज जल्द तामीर कराएं ताकि यहाँ पर हमारी स्पोर्ट्स की सरगर्मियां शुरू हो सकें। जी मर्दान में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की 6 माह कबल दीवार गिर गई थी, जो अभी तक तामीर नहीं की गई। मर्दान से फैयाज आफरीदी की रिपोर्ट देखते हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सोके की दीवार 6 माह कबल तूफान से गिर गई। दीवार न होने के बायस जहां एक तरफ मुतल्लिका स्कूल की तलबात और असातिज़ा अदम तहफ़्फ़ुज़, तो दूसरी तरफ वालिदैन शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है। स्कूल का दीवार 6 महीने पहले गिर गया है। स्कूल और हमारे बच्चों को खतरा है। महकमा तालीम से हमारा मुतालबा है कि स्कूल का दीवार जल्द तामीर करें। स्कूल का नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सोके और मैं स्कूल में तकरीबन पिछले 4-5 महीने से काम करता हूं और तकरीबन 2-3 महीने पहले हमारा स्कूल का दीवार गिरा था तूफान की वजह से। फिर हमने इसमें एप्लीकेशन दी डीओ ऑफिस को, उसने हमें कुछ अरसे के बाद इसके लिए फंड मंजूर किए। अब हमारे पास इसके लिए फंड मौजूद है, लेकिन हमने वो गिलकार के साथ बात किया है। इंशाअल्लाह चंद अगले 2 हफ्ते में इस पर काम शुरू हो जाएगा। आज न्यूज के राब्ता करने पर डायरेक्टरेट महकमा तालीम जनाना मर्दान हुकाम ने बताया कि फंड जारी कर दिए गए हैं, लेकिन काम ताखीर का शिकार है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सोके की तलबात के वालिदैन ने दीवार की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालिबा कर दिया है। फयाज आफरीदी, आज न्यूज मर्दान। अब आपको बताएं कि रायविंड के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में ग़िज़ाई क़िल्लत के शिकार बच्चों की नशोनुमा के हवाले से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। मजीद बताएंगे आसिफ नईम शेख। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त टीएचके हॉस्पिटल रायविंड में मौजूद हूं, जहां पे ग़िज़ाई गिल्लत के शिकार बच्चों के हवाले से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। डॉक्टर हजरात की कसीर तादाद ने इस वर्कशॉप में शिरकत की है। मेरे साथ कुछ डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। छोटे बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया था, जिसका मकसद लोगों में इस चीज को उजागर करना है कि किस तरह से वो अपनी बच्चों में खुराक को बेहतर कर सकते हो। मदर्स की एजुकेशन, पूरी फैमिली की एजुकेशन, ये भी बहुत जरूरी है और आने वाले वक्त में हम ऐसे सेशंस अरेंज करेंगे जिनमें हम फैमिलीज और मदर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। जैसा कि डॉक्टर साहबान की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि 6 माह से 5 साल के बच्चे जो ग़िज़ाई गिल्लत का शिकार हैं, उनकी बेहतरीन नशोनुमा के लिए डॉक्टर हजरात को और पैरामेडिकल स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो उनकी इस कमी को दूर करने में अपना किरदार अदा करें। जी चिन्यूट में सुबह से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने 3 रोज तक बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर सज्जाद से। अरे बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह चिन्यूट में भी सुबह सवेरे से जो है हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाद चिन्यूट और गिरदनवा में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बारिश होते ही जो है